इस वीडियो का टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है और इसका मतलब क्या होता है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चंस को हम वीडियो के एंड में सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इनको सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। Here is our first concept, which is receipt to partnership firm from partners। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है कि यहाँ पे आप जो दो ट्रांजैक्शंस जिसके बारे में जानेंगे, दो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जो जानेंगे वो क्या है कि ये पार्टनरशिप फर्म को रिसीव होगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि ये पार्टनरशिप को मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? पार्टनर्स की तरफ से मिलेगा। तो यहाँ जो देने वाला है वो पार्टनर है और जो लेने वाला है वो पार्टनरशिप फर्म। अब आइए देखते हैं कि ये दो ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या है। पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को लोन दिया, किसने दिया? पार्टनरशिप फर्म ने दिया। तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? पार्टनर्स पे करेंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है ये क्या कहता है कि इंटरेस्ट जो पार्टनर पे करेंगे पार्टनरशिप फर्म को, वो क्या है और उसको कैसे ट्रीट करना है। तो पहली बात, दिस इज एन इंटरेस्ट पेड बाय पार्टनर्स टू द फर्म, राइट। पार्टनर जो है वो फर्म को पे करेंगे और इसका ट्रीटमेंट आप कहाँ करेंगे? ये इसका ट्रीटमेंट होगा P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट होगा। और कैसा ट्रीटमेंट होगा? ये क्रेडिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो पहली बात है ये आपको ध्यान में रखना है। और जो दूसरी बात है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जैसा कि आप जानते हैं या आपने पहले भी सीखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है। तो ड्राइंग्स होता है जो पार्टनर्स जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो अपने कैपिटल से विड्रॉ कर लेता है, तो दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के ऊपर भी जो है वो इंटरेस्ट लगेगा। तो अगेन ये भी वैसा ही है भाई कि पार्टनर पे करेगा, किसको? फर्म को पे करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज पेड बाय पार्टनर एंड रिसीव्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। ये जानने के बाद हम ये देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो कहाँ होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो ट्रीटमेंट है वो P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा। और कैसा ट्रीटमेंट होगा? इसको भी क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप क्रेडिट करेंगे। ये दोनों बातें, एक इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लेकर जो ट्रीटमेंट है ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे पेमेंट्स मेड बाय पार्टनरशिप फर्म। ये जो पेमेंट है ये पार्टनरशिप फर्म देता है किसको? पार्टनर्स को। इसमें दो कैटेगरीज हैं। पहला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बात आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे और याद कर लेंगे इसको। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है उसको एक्सपेंस भी कहते हैं, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज नोन एज एक्सपेंस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। डेबिटेड टू P&L अकाउंट यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? क्या क्या हो सकता है ये? पहला, रेंट पेड टू पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म जो रेंट पे करेगी पार्टनर्स को, पहला वो हो जाएगा। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो जो इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म पे करेगी उस लोन पे पार्टनर्स को, वो है हमारा दूसरा एग्जांपल। तीसरा है कमीशन टू मैनेजर्स। मैनेजर्स को दिया जाने वाला कमीशन। तो ये तीन बातें, ये तीन एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं कि कभी भी आपको आपके क्वेश्चन में दिखता है तो ये क्या कहलाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये तीनों क्या है? एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। सो दिस इज अबाउट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और रखना है। दूसरा कैटेगरी जो है दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है आइए देख लेते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जो है दैट इज इट इज डेबिटेड। ये डेबिट होता है कहाँ? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? पहला है सैलरी और कमीशन
पेड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को जो सैलरी या कमीशन मिलेगा, पहला एग्जांपल वो है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर्स, जो पार्टनर्स का कैपिटल है उस पे जो इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म पे करेगा पार्टनर्स को, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर्स। थर्ड वन इज द ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो दीज आर द पेमेंट्स विच आर मेड बाय पार्टनरशिप फर्म, जो कि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और दूसरा हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इन दोनों कैटेगरीज को आपको, इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमने अभी जो दो टॉपिक देखा, पहला क्या था, रिसिप्ट्स टू पार्टनरशिप फर्म, और दूसरा जो हमने देखा दैट इज पेमेंट मेड बाय पार्टनरशिप फर्म। तो रिसिप्ट क्या था, जो पार्टनरशिप फर्म को रिसीव हो रहा है, और पेमेंट क्या था, जो पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है। रिसिप्ट जो रिसीव हो रहा है पार्टनर से, और पेमेंट जो पार्टनरशिप फर्म किसको दे रही है, पार्टनर्स को दे रही है। ये बातें हमने अभी देखी। अब आइए इन दोनों टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यूज हैं देख लेते हैं। आइए, ये हमारा पहला एमसीक्यू है। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता है, राइट। तो चलिए आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शंस लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो ये कहाँ का आइटम है, ये कहाँ ट्रीट होता है, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीट होता है। तो जब हमने ये फ्लो चार्ट समझा था पेमेंट मेड बाय पार्टनरशिप फर्म, तो उसमें एक कैटेगरी था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और जो भी एग्जांपल्स इसमें गिवन थे वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीट होता है। और जब हमने रिसिप्ट की बात करी थी उसमें एक कॉलम था, यानी कि उसमें एक ब्रांच था, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये भी कहाँ ट्रीट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पार्टनरशिप रिसिप्ट टू पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, और पेमेंट वाले में ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर जो ये तीन एग्जांपल हैं वही जाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके अलावा अगर कोई सा भी ऑप्शन में होगा तो वो उसमें नहीं जाएगा। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यानी कि पहला ऑप्शन देखते हैं, वो हमें कहाँ मिलता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ये जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। सो दिस इज आवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन, which of the following item will not be shown in the debit of profit and loss appropriation account। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है इस ऑप्शन में से जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में नहीं जाएगा, विल नॉट बी शोन इन द डेबिट। ऑप्शन देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो आप देख लें। तो ये जब आप फ्लो चार्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये यहाँ हमारा दिया है एप्रोप्रिएशन के अंदर, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, डेबिटेड टू P&L अकाउंट। तो ये तो डेबिट होगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर इज अगेन इन द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ब्रांच में दिया हुआ है, दैट इज हियर कमीशन पेड टू पार्टनर्स, और ये फिर से क्या होता है, दिस इज ऑल्सो डेबिटेड टू P&L अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में देख लेते हैं, वो कहाँ मिलेगा आपको, रिसिप्ट टू पार्टनरशिप फर्म में मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को जब आप देखेंगे तो इसका ट्रीटमेंट हमने क्या लिखा था कि इट इज क्रेडिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि कौन सा डेबिट नहीं होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को देखा कि ये क्रेडिट होता है, मतलब ये डेबिट नहीं होगा। सो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हियर इज द थर्ड क्वेश्चन, ये क्या कहता है, पिक द ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी तीनों से मैच नहीं करता है, मतलब कि जो एक ऑप्शन इसमें होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी तीनों से अलग है। तो जो वो एक ऑप्शन जो अलग है उसी को हमको इस क्वेश्चन में चूज करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पिक ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो आइए हम पहले ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है रेंट टू पार्टनर्स। रेंट टू पार्टनर्स क्या होता है, हमने देखा था कि रेंट ऑफ पार्टनर्स जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आता है, दिस इज द ये। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है पहला ऑप्शन। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन अगेन क्या होता है, ये आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में देखेंगे तो ये आपको कमीशन टू मैनेजर्स भी मिल जाएगा। तो अगेन द सेकंड वन जो कि बी है हमारा, वो भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगेन आप इसको भी देखेंगे तो ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स के नाम से गिवन है। सो ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अगेन अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमने देखा कि ए, बी और सी जो हमारा ऑप्शन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब हम डी की तरफ जाते हैं, तो डी क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो ये कैपिटल पे लगने वाला इंटरेस्ट है, ये हमारा एप्रोप्रिएशन में आ जाता है, विच इज हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स पेड टू पार्टनर्स। सो हमने देखा कि ए, बी, सी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है एप्रोप्रिएशन हो जाता है। तो ए, बी, सी ये तीनों एक कैरेक्टरिस्टिक्स का हो गया और डी जो है ये अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का हो गया। दिस मीन्स कि ये जो डी है ये हमारा ऑड ऑप्शन है एंड दिस इज आवर आंसर। दिस इज आवर फोर्थ एमसीक्यू व्हिच सेज वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो आइए हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा कहाँ है। तो जब आप रिसिप्ट टू पार्टनरशिप फर्म्स में देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको मिल जाएगा और इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इसको क्रेडिट करते हैं। तो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये नहीं जाएगा। दूसरा ऑप्शन कहता है क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है एंड दिस विल बी आवर आंसर। दिस इज आवर फिफ्थ एमसीक्यू। ये क्या कहता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर हम ऑप्शन पढ़ के ही दे सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको यहां मिलेगा जो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले ब्रांच में है और इसको हम जानते हैं कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिसिप्ट ऑफ फर्म वाला जो कॉलम आपने या जो फ्लो चार्ट हमने बनाया था उसमें मिलेगा और अगेन हम देखेंगे कि ये कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यूज किया जाता है, उसको पुट करता है। रेंट पेड टू पार्टनर्स, रेंट पेड टू पार्टनर इज व्हाट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो रेंट पेड टू पार्टनर्स जो है वो हमारा सी जो ऑप्शन है दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और हम ये जानते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रीट करते हैं, इट इज ट्रीटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच ऑफ द आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, रेंट पेड टू पार्टनर्स। ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीटमेंट किया जाएगा इसका। सो दिस इज ऑप्शन सी इज आवर आंसर। हियर इज आवर नेक्स्ट एमसीक्यू। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है कि इज रेंट पेड टू अ पार्टनर, जो रेंट पार्टनर्स को हम पे करते हैं क्या वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? इज रेंट पेड टू अ पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? तो लेट अस सी कि हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था कि रेंट पेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो लेट अस सी द ऑप्शन और कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको हम आंसर बता देंगे। पहला ऑप्शन है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये गलत है। दूसरा है इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये सही है। बट तीसरा चौथा भी हम चेक कर लेते हैं। इफ पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन एज कैपिटल इज मैक्सिमम, इफ पार्टनर इज अ वर्किंग पार्टनर, तो ये दो सी और डी ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कहता है कि इज रेंट पेड टू अ पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसका परफेक्ट आंसर है बी व्हिच सेज इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दिस इज द नेक्स्ट एमसीक्यू व्हिच सेज, क्या कहता है ये कि which of the following items are recorded in the profit and loss appropriation account of a partnership firm। इस क्वेश्चन में हमें ये पता करना है कि कौन सा गिवन ऑप्शन में से ऐसा आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कि हम जानते हैं कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। बी ऑप्शन है हमारा सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी टू पार्टनर्स के बारे में भी हमने देखा है, दिस इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये हमारा ये भी जो एग्जांपल है ट्रांजैक्शंस का, ये भी जो ऑप्शन है ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और ये भी P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होगा। और फोर्थ क्या है हमारा, ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि
ऊपर जो तीनों ए बी सी ऑप्शंस गिवन है वो सारे के सारे P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होंगे। और क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा था कि इसमें से कौन सा आइटम जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होगा। तो हमने देखा कि ए बी सी तीनों ही रिकॉर्ड होंगे, इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज डी। और यही हमारा आंसर है कि ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर के तीनों जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। अभी तक के वीडियो में हमने दो कॉन्सेप्ट्स को देखा। पहला था पेमेंट मेड बाय पार्टनरशिप फर्म, और फिर एक कॉन्सेप्ट जो देखा वो था रिसिप्ट टू द पार्टनरशिप फर्म। इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा और इस पे बेस्ड जो एमसीक्यूज आ सकते हैं हमने उसको सॉल्व किया। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट में हम क्या देखेंगे कि जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जिसको कि क्वेश्चन में एज अ गिवन प्रॉफिट भी आप देखेंगे, तो इस गिवन प्रॉफिट से आप डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तक कैसे पहुंचेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आज अभी इस कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। ये बातें तो हम पहले ही सीख चुके होते हैं क्लास 11th में ही, बट अब हमें इससे आगे बढ़ के, क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें डिविजिबल प्रॉफिट भी जानना होगा कि ये क्या होता है और यहाँ कैसे हम पहुंचते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको बिगिनिंग से चलना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि वहां तक कैसे पहुंचता है। तो क्वेश्चन में अगर गिवन प्रॉफिट दिया है, सपोज कीजिए कि हम मान के चलते हैं कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट से आपको नेट प्रॉफिट पे पहुंचना होगा और फिर उसके बाद जो है आप डिविजिबल प्रॉफिट पे पहुंचेंगे। तो कैसे पहुंचेंगे, आइए इसका स्टेप देख लेते हैं। सपोज कि ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को, तो जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम है जो आपने अभी पहले इस वीडियो में देखा, उसको अगर आप लेस कर दें, जिसे हम एक्सपेंस भी कहते हैं, तो आप नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। तो पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये आपको समझना होगा कि इफ देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, हालांकि वो गिवन प्रॉफिट के नाम से रहेगा, तो अगर आपको उस गिवन प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसमें से लेस कर देना पड़ेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले सारे आइटम को। तो जैसे ही आपने गिवन प्रॉफिट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को लेस कर दिया, आप पहुंच गए नेट प्रॉफिट पे। तो ये हम नेट प्रॉफिट पे आ गए। अब नेट प्रॉफिट में क्या करना है आपको कि नेट प्रॉफिट में आप ऐड कर देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। तो ये एक हमारा फ्लो हो गया, जो आप नेट प्रॉफिट से अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने क्या किया, ऐड कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे और फिर क्या करेंगे कि उसमें से फिर से लेस कर देंगे एप्रोप्रिएशन आइटम्स को। तो जो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले आइटम है उसको आप अगेन क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो आपने क्या किया कि नेट प्रॉफिट में ऐड किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, लेस करेंगे एप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स को। तो जैसे ही आप इसको लेस कर देंगे तो उसके बाद आप पहुंच जाएंगे डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो ये आपको फ्लो ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब इस फ्लो को हम अगर दूसरे तरीके से भी समझना चाहें तो यहां पे आपको ये समझना होगा कि नेट प्रॉफिट जो कि इज क्रेडिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें नेट प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब कि अगर आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो आपके पास नेट प्रॉफिट होना चाहिए क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, अगर गिवन प्रॉफिट है या किसी और तरह का लैंग्वेज का यूज किया गया है प्रॉफिट को लेकर, तो आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट निकाल लें, तभी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी गिवन लैंग्वेज है क्वेश्चंस का, उसके थ्रू आप ट्रीटमेंट देख लें कि क्या वो गिवन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ये फ्लो अगर ध्यान में रहता है कि नेट प्रॉफिट तक आप कैसे आते हैं, तो नेट प्रॉफिट तक आने के लिए उससे पहले आपको जो है गिवन प्रॉफिट में से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को लेस कर देना है। अगर क्वेश्चन में वो लेस नहीं हुआ है तो आप पहले गिवन प्रॉफिट में से ये लेस कर देंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट,
तभी आप नेट प्रॉफिट पे पहुंच पाएंगे। और जैसे ही आप नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे तो वो प्रॉफिट जो है आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बन जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपके पास नेट प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स, फिर उसमें से लेस कर देंगे एप्रोप्रिएशन आइटम्स, और फिर आप पहुंच जाएंगे कहाँ, डिविजिबल प्रॉफिट पे। और ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, वो प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स में हम एज अ प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर गिवन रेशियोज। सो दिस इज द पॉइंट। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए आप चाहें तो इस टॉपिक को इस वीडियो में बार बार 2 या 3 बार सुन लें, आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। आइए इस क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालना है और उसे पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हम बनाना सीख लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि भाई विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद कैपिटल इज 1 लाख, विनोद का कैपिटल 1 लाख दिया हुआ है और मोहन का कैपिटल इज 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट 6% पर एनम। विनोद इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, विनोद को सैलरी मिलेगा 3,000 पर मंथ का। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब इस पे बेस्ड हमको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, कौन सा प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना है, उसकी बात कर ले। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास नेट प्रॉफिट होना चाहिए और नेट प्रॉफिट में जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करेंगे और एप्रोप्रिएशन वाले आइटम को लेस कर देंगे तो आप डिविजिबल प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। तो आइए जरा क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले हम उसको लिख लें। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट जो कि है हमारा 80,000। तो जैसा कि हमारा स्टेप कहता है हम नेट प्रॉफिट पे पहुंचे हुए हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी नेट प्रॉफिट गिवन है। अब हमें देखना है कि अब आगे जाने के लिए यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट पे जाने के लिए कौन कौन से आइटम गिवन है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जो दूसरा आइटम गिवन है दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है और एक और आइटम जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज सैलरी। बस यही 2 आइटम क्वेश्चन में गिवन है और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो जब आप फ्लो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नेट प्रॉफिट के बाद डिविजिबल प्रॉफिट में पहुंचने के लिए आपको एप्रोप्रिएशन के अगर आइटम गिवन है तो उसको लेस करना पड़ेगा, तभी आप डिविजिबल प्रॉफिट पे जाएंगे। तो अगर हमको ये फ्लो ध्यान में रहता है तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो है ये एप्रोप्रिएशन होता है, दिस मीन्स कि इसको हमको नेट प्रॉफिट में से लेस करना है। चलिए अब एक एक करके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 2 पार्टनर्स का है, विनोद का है और मोहन का है। तो विनोद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 1 लाख पे निकलेगा। तो 1 लाख का 6% पर एनम के हिसाब से निकालोगे आप तो 1 लाख का 6% जो है वो कितना होता है, दैट इज 6,000। उसी तरह से 60,000 जो है वो मोहन का है, उस पर भी 6% निकालोगे तो वो हो जाएगा क्या, 3,600। तो यहाँ जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपका आ गया क्या, 9,600। So this is your total interest 9,600। अब हम निकाल लेते हैं सैलरी, जो दूसरा एप्रोप्रिएशन है। सैलरी इज गिवन एज 3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ है तो इसको आपको 12 से इंटू करना पड़ेगा। 12 से जब आप इसको इंटू करेंगे तो दिस विल बी 36,000। तो ये हमारा टोटल एप्रोप्रिएशन हो गया। पहला एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 9,600 है, दूसरा एप्रोप्रिएशन दैट इज सैलरी 36,000। तो इन दोनों को क्या करना होगा कि भाई नेट प्रॉफिट से माइनस करना होगा और नेट प्रॉफिट जो है दैट इज 80,000। क्योंकि हमको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, हम ये स्टेप जानते हैं, तो नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन वाले आइटम को लेस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 9,600 और क्या लेस कर देंगे 36,000। इसको जब आप लेस करेंगे तो वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 34,400। इसको लेस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 34,400। तो दिस इज आवर डिविजिबल प्रॉफिट।
दिस इज आवर डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर हमको ये फ्लो ध्यान में रहता है, अगर हम इसको याद कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है तो हमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट करना है डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, ये अगर बात हमको ध्यान में रहती है तो हम इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में होगा, इसलिए हम इक्वली बांट देंगे। तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 पार्ट में इक्वली बांटोगे, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 17,200। तो 17,200 जो है वो हम विनोद को दे देंगे और मोहन को भी 17,200 दे देंगे। तो दिस विल बी आवर प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द पार्टनर्स। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, XYZ आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वेयर X का जो कैपिटल है दैट इज 5 लाख, Y का कैपिटल है 5 लाख और Z का कैपिटल है 2,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर annum। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है दैट इज 10% पर annum। Z is allowed salary of 2,000 per month। Z को सैलरी भी देनी है 2,000 per month। Profit of the firm for the year ended 31st March 2021 after debiting Z salary was 4 lakh। तो हमने बात करी है कि हमको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो गिवन प्रॉफिट है 4 लाख, क्या वो नेट प्रॉफिट है? क्योंकि अगर वो नेट प्रॉफिट होगा तो उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर है क्वेश्चन में तो ऐड कर देंगे और बाकी एप्रोप्रिएशन के आइटम लेस कर देंगे, तो हमको डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। यही हमारा फ्लो है। तो ये जो प्रॉफिट लिखा है यहाँ पे 4 लाख, इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखा है एक बार और पढ़ देते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021, ये 31st मार्च 2021 का प्रॉफिट है। बट आगे क्या लिखा है, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी का मतलब ये हुआ, अगर इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 लाख प्रॉफिट गिवन है उसमें से जो जेड की सैलरी है उसको लेस कर दिया गया। तो सैलरी होता क्या है, सैलरी गिवन टू पार्टनर इज व्हाट। तो अगर हम फिर से इस वीडियो का पिछला कॉन्सेप्ट देखेंगे तो सैलरी गिवन टू पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का हम क्या करते हैं, तो इसका हम ये करते हैं कि नेट प्रॉफिट से लेस कर देते हैं, तब जाके हम डिविजिबल प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं। दिस मीन्स कि ये जो सैलरी है जो कि ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है, ये हमारा एक एप्रोप्रिएशन का आइटम है जो हमने इस 4 लाख को लाने में पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये जो 4 लाख का प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट के आगे का स्टेप हो गया। तो ये तो और अच्छी बात है कि आपको जो 4 लाख गिवन है दिस इज अ 1 स्टेप अहेड। इसमें से एक एप्रोप्रिएशन का आइटम हमने लेस कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि नेट प्रॉफिट से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे डिविजिबल प्रॉफिट तक जाने के लिए तो आपको एप्रोप्रिएशन लेस करना पड़ता है। अब इस 4 लाख की जो वैल्यू आई है इसमें ऑलरेडी जो है सैलरी लेस कर दिया गया है। दिस मीन्स कि हम डिविजिबल प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, हम उसके करीब हो रहे हैं, हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो ऑलरेडी एक एप्रोप्रिएशन का आइटम लेस है इसमें। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो 4 लाख जो प्रॉफिट गिवन है आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, उसमें से बाकी अगर एप्रोप्रिएशन का जो आइटम है वो लेस कर दें। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे तो और एक जो एप्रोप्रिएशन का आइटम है दैट इज ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये तीनों पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसमें से आप लेस कर दो। 5 लाख का 10% विल बी 50,000 जो कि एक्स का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरे वाले पार्टनर का भी 50,000 हो जाएगा क्योंकि उसका भी कैपिटल कितना है 5 लाख। फिर तीसरे वाले का जो है दैट इज 2,50,000 जो कि जेड है हमारा, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से कितना हो जाएगा 25,000। तो जब आप ये 4 लाख में से ये तीनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2,75,000 और यही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। तो हमने देखा कि अगर हम ये तीनों कॉन्सेप्ट रिसिप्ट टू पार्टनरशिप फर्म, पेमेंट टू पार्टनरशिप फर्म और ये जो फ्लो है डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का, इसे अगर हम इस वीडियो के थ्रू समझ लें, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर ये कॉन्सेप्ट समझ लें तो ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो अगर आप ये तीनों कॉन्सेप्ट रिसिप्ट टू पार्टनरशिप फर्म, पेमेंट्स मेड बाय पार्टनरशिप फर्म और ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है जिससे आप ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट से डिविजिबल प्रॉफिट पे पहुंचते हैं, अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान से समझते हैं और इसको अगर याद रख लेते हैं
तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, उससे रिगार्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा।